नमस्कार साथियों, अपने ही चैनल एजुकेशन जोन RKM में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th NCERT सुपर VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट का। बता दो दोस्तों, आज चैप्टर जो है हम लोग लेसन फर्स्ट कर रहे हैं, संसाधन और विकास। तो आज का पहला क्वेश्चन और ये शानदार क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये जो है बिल्कुल MCQ क्वेश्चन है, टेस्ट वाइज है। आप खुद से इसको बनाएं और अपने आंसर को मिलाएं, देखें कि आप कितना सही कर पाते हैं। यदि आप इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो समझिए आपका तैयारी अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। इसलिए जो भी क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चले हम टेस्ट सीरीज की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन आज का, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 5% और डी 5%। 15, 20 और 5 ऐसे ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है। 15, 20, 25 और 5%। आंसर सही करें तो बता दो दोस्तों, आपका आंसर होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। भारत के किस क्षेत्र में, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है। तो बता दूं आपको, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जल्दी आंसर चयन कीजिए। ये रहा आपका आंसर, यानी सबसे अधिक जो है वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। जल्दी बताइए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो बता दूं कि इसका आंसर जो होगा ये होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को मंदिर कहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो बता दूं, मरुस्थलीय मृदा उस क्षेत्र में पाई जाएगी जहां पे वर्षा कम होती है और जल की पूर्ति कम होती है, वैसे क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं यदि पढ़े होंगे तो। बहुत ही शानदार और ये अच्छा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर होगा बी, यानी राजस्थान क्षेत्र की जो मृदा है उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और अगली प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, किस मिशन ने सतत पोषणीयता विकास, किस मिशन ने सतत पोषणीयता विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो बता दो, रेड जेल मिशन, लैंडबॉट मिशन, ब्रॉडलैंड कमीशन और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। तो आपका आंसर जो होगा ब्रॉडलैंड मिशन होगा, यही आपका आंसर बनेगा, ब्रॉडलैंड मिशन। और ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये टेस्ट सीरीज का वो भी मज़ा उठा सके। छप जाने वाली क्वेश्चन। और अगली क्वेश्चन देखिए, ये मैप है। अगले क्वेश्चन जो है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। बहुत शानदार। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। जल्दी बताइए। तो ऑप्शन ए में है 25, बी में है 19.27 और सी में है 20 और डी में है 20.06%। आंसर कीजिए फटाफट। तो बता दूं दोस्तों, आंसर जो होगा आपको 19.27% होगा, यानी राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट सीरीज, आनंद लेते रहें और ज़रूर कमेंट करें कि आप कितना सही कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो बता दूं, वन, नदियाँ, नगर और खनिज। कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल्दी बताइए। तो देखिए, वन प्राकृतिक है, नदियाँ भी प्राकृतिक है
और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन नगर जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी आंसर इसमें एक सिर्फ दिया हुआ है। लेकिन हम आपको डाउट क्लियर कर दें कि इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें सी आंसर होगा। इसलिए नगर जो है ये मानव बस्ती है, ये प्राकृतिक नहीं है, वन है, नदियां हैं और खनिज हैं, यानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी होगा। नहीं को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, अक्सर बच्चे ऐसे गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय और मानवकृत। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, मात्र एक क्वेश्चन पे 5 से 7 सेकंड ही आपको टाइम मिलेगी। तो बता दो दोस्तों कि ये आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी हम लोग लोहा को जो यूज कर लेंगे और लोहा का जो अस्तित्व समाप्त होने के बाद उसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? फटाफट आंसर कीजिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। देखिए यहाँ पर नवीकरणीय का मतलब होता है कि उसे बार बार हम लोग प्रयोग कर सकें, वैसे संसाधन। जैसे ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसे समुद्र वगैरह हो गया, समुद्र में जो लहर उठती है और फिर गिरती है, जिसे ज्वार और भाटा के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो उठी हुई है ये ज्वार है, नीचे जो डाउन है इसे भाटा कहते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा होती है इसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल शानदार सवाल। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो बताइए, तो बता दो दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी खनिज तेल की संसाधन का जो भंडार है बिल्कुल सीमित है और बहुत ही जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए आजकल देखते हैं आप लोग दैनिक जीवन में पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई बढ़ चुकी है। इसके मतलब कहीं ना कहीं ये कम हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अगर ये क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं। तो आप यानी बेटर तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बार बार देखें। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव और अचक्रीय। मानवकृत है? नहीं है। पुनः प्रतियोगी है? बिल्कुल है। अजैव है? नहीं। अचक्रीय, यानी ये आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। यानी पुनः प्रतियोग यानी आप दिन प्रतिदिन यूज करते हैं वो हमेशा बनते रहता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण क्या है? देखिए, वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। फटाफट आंसर कीजिए। तो बता दो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, अधिक सिंचाई। फिर से देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बता दूं, सोपानी कृषि आप समझ लीजिए, जो सीढ़ीनुमा खेती जो होती है, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, जैसे ढाल वगैरह पे जो की जाती है, तो इस सीढ़ीनुमा यानी सीढ़ी को ही सोपान कहा जाता है, यानी इसलिए इसको सोपानी कृषि कहा जाता है। जैसे चाय वगैरह की बागानी जो है ये सोपानी कृषि होता है। तो कहाँ पर चाय का उत्पादन अधिक होता है? तो आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र और उत्तराखंड। तो बता दो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आपको डी, यानी उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर सोपानी कृषि की जाती है। आप बताइए, पहाड़ ऊंचा होता है कि नहीं होता है? ऊंचा होता है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी जैसे हम लोग माने प्रयत्न करके ऊपर चढ़ते हैं, तो उत्तराखंड में अधिक पहाड़ है, इसलिए वहाँ पर सोपानी कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हम आज सुपर 20 T20 में मात्र 20 क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए जो है बलुई मिट्टी, दो रेंगूर, सी काली मिट्टी और डी पर्वतीय मिट्टी। तो बता दूं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा रेंगूर मृदा होगा, यानी काली मिट्टी को रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
और काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती अधिक होती है। किसका खेती? कपास की खेती काली मृदा में अधिक होती है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, रेंगूर के नाम से जाना जाता है। बृहद क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बता दो दोस्तों, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये भी बात याद कर ले, यानी जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो है आपको पृथ्वी पर 71% जो है यानी जल और 29% जो है स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखें, और ये शानदार लाजवाब, यानी आप 15 क्वेश्चन कर पाए। आप खुद बताएं कि आप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में संदेह हो या कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें, आपका आंसर बिल्कुल और निश्चित रूप से दी जाएगी। और यदि आप चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।